हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से बीएससी नर्सिंग एडमिशन से रिगार्डिंग। तो इस बार जितने भी एडमिशन्स होंगे बीएससी नर्सिंग के जिन जिन वेरियस कॉलेजेस के बारे में हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आगे भी जितने भी अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टेट के अप्लीकेशन फॉर्म अगर रिलीज़ होते हैं तो हम तुम्हें इस चैनल पे ज़रूर नोटिफाई करेंगे। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में सभी के रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तुम्हें। तो उनकी रिगार्डिंग ही बात चल रही थी जहाँ जहाँ के अभी तक एडमिशन नहीं हुए हैं। हम डेली यहाँ पे चैनल पे तुम्हारे लिए रोज़ एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। तुम्हें बताएंगे कि कहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं या फिर कहाँ पे नहीं हुए हैं, कहाँ पे अभी तक बचा हुआ है, कहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो, कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे हम। हर स्टेट के कैंडिडेट्स, हर स्टेट के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज भी हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन रिगार्डिंग। तो इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ में जब हम अप्लाई करेंगे, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में जब हम अप्लाई करेंगे तो किसी ना किसी में हमारा एडमिशन हो ही जाएगा। तो इस वजह से जो मैं बताती हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए अगर तुम इसको फॉलो अप करते हो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी के बारे में। एमपी बीएससी नर्सिंग एडमिशन से रिगार्डिंग तो जीएनटीएसटी और पीएनएसटी यहाँ पे दो टाइप के एडमिशन होते हैं एमपी में। तो एमपी प्रोवाइड करता है कि तुम जीएनएम में भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एंड बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मतलब कि एडमिशन था वो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया था। काफ़ी टाइम पहले निकाले गए थे बट पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी जो रीसेंट एडमिशन डेट्स हैं वो अभी तक नहीं आई है। जो अथॉरिटी होगी वो इन डेट्स को सून ही यहाँ पे बताएगी हमें। अभी तक कोविड की वजह से थोड़ा सा इसमें भी यही चल रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था लास्ट डेट, तो अभी तक नहीं आया है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जीएनएसटी क्या होता है। तो जीएनटीएसटी होता है जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। अगर जनरल नर्सिंग अगर जीएनएम में किसी को एडमिशन लेना है तो जीएनटीएसटी हो जाएगा। पीएनएसटी होता है यहाँ पे प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो दोनों टाइप के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं अगर बीएससी नर्सिंग में इन जनरल में अगर एडमिशन लेना है। तो इसी के रिगार्डिंग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इन दोनों टेस्ट के बारे में। अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसकी रिलीज़ होने की डेट अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी हम बता देंगे। लास्ट डेट भी अभी नहीं आई है। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड, एंट्रेंस वगैरह से रिलेटेड वो हम बता देंगे। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिगार्डिंग, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एमपी में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है या फिर भी तुम्हें अगर एडमिशन नहीं लेना है तो भी मैं मानती हूँ कि तुम्हें एग्ज़ाम्स दे के देखना चाहिए। इससे अपना लेवल थोड़ा सा तुम्हें चेकआउट हो जाता है। तो एग्ज़ाम्स लगातार तुम देते रहो। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ, नेशनल इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए कैंडिडेट्स के साथ साथ। इसके साथ साथ रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश होना चाहिए एंड इसके साथ साथ कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए सर्टिफिकेट इशू बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन ऑर्डर टू अटैच अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 17 से स्टार्ट हो गए, 27 से एज होनी चाहिए एंड रिलैक्सेशन दे दिया जाता है 5 ईयर का अगर तुम SC ST OBC से हो तो। अगर हम ये हमने बात कर लिया GNTST के लिए। अगर हम PNST के रिगार्डिंग बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए 17 ईयर से ले स्टार्ट होकर 30 ईयर्स तक तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन तुम्हें दे दिया जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो GNTST के बारे में बात करें तो 12th पास होना चाहिए एंड इसके साथ साथ 40% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में होने चाहिए एंड इसके साथ साथ 5% रिजर्वेशन के अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। पीएनएसटी के बारे में बात करूं तो 12th में यहाँ पे 45% होने चाहिए। मार्क्स ए सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स फ्रॉम एनी ऑफ द मध्य प्रदेश, कहीं से भी किया हुआ मध्य प्रदेश में CBSE से एंड 5% रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे तुम्हें दे दिया जाएगा रिलैक्सेशन। सीट अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, सीट अलॉटमेंट के बारे में बात करें, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो कितनी यहाँ पे सीट्स होंगी। तो यहाँ पे सीट्स होती हैं टोटल। अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो 505 सीट होती हैं, SC के लिए 173, ST के लिए 210, OBC के लिए 152 सीट्स होती हैं। तो 1040 टोटल यहाँ पे सीट्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें MP GNT ST PNT एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि एडमिशन यहाँ पे हमें कैसे होगा, तो एडमिशन टू नर्सिंग कोर्सेज तुम्हें यहाँ पे एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा एंड एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा। सक्सेसफुली तुम अगर रजिस्टर हो जाओगे तो देन उसके बाद यहाँ पे तुम्हें एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड इसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करती रहूँगी जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म
रिलीज़ होंगे। तो एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीट यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो इसके सेम यहाँ पे रहने वाली है। अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। तो स्टेप्स यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसके साथ साथ अलॉन्ग विद द क्वालिफिकेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कैंडिडेट के पास होना चाहिए मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन, मतलब 12th यहाँ पे पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से फ्रॉम एमपी रिकॉग्नाइज बाय सीबीएसई। अगर अप्लाई करना है एडमिशन के लिए वी नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, कौन से हमें अपलोड्स करने हैं, सेल्फ पासपोर्ट साइज फोटो, इसके साथ साथ कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, फोटो कॉपी ऑफ 10-12 सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अप्लीकेबल हो तो, लास्टली वन हैव टू पे द कंप्लीट एप्लीकेशन फी इन ऑनलाइन मोड। तुम्हें सारी एप्लीकेशन फी ऑनलाइन मोड में यहाँ पे निकलवानी होगी, रिसिप्ट भी तुम्हें निकलवा लेनी होगी, सिलेक्शन कैंडिडेट्स को अटैच करनी होगी, काउंसलिंग प्रोसीजर, डोंट फॉरगेट टू कैरी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से हैं वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर सक्सेसफुल सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को पे करने होंगे एडमिशन फी विद इन द 10 डेज, रोल नंबर और आईडी कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा लेटेस्ट स्टूडेंट को। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, पीईबी यूनिवर्सिटी जो है ये कंडक्ट कराएगी। एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। मार्क्स स्कोर बाय द यहाँ पे जो 10th और 12th में मार्क्स स्कोर होंगे वो भी यहाँ पे मैटर करने वाले हैं इन एप्लीकेशन इन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पे 10th और 12th में जितने मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। मेरिट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग। मोर एवर जो भी कैंडिडेट्स होंगे SC ST के कैन चूज इन देयर सीट्स ऑफ डिजायर्ड कोर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट कंप्लीट यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। इसके साथ साथ मिनिमम मार्क्स वन हैव टू स्कोर, मतलब कि मिनिमम मार्क 45% होने चाहिए 12th में, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें कि डॉक्यूमेंट्स की किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुम्हें एमपी में एडमिशन लेना है, प्री एग्ज़ाम में अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, एडमिशन लेना है, तो तुम्हें एक ईमेल आईडी चाहिए होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, मोबाइल नंबर चाहिए होंगे, फोटोकॉपी एज वेल एज ओरिजिनल कॉपी होगी इन चाहिए होगी तुम्हें 10th एंड 12th मार्कशीट की। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की ए फोटोकॉपी एज वेल एज ओरिजिनल कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, स्कैंड इमेजेस चाहिए होंगे, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो। इसके साथ साथ तुम्हें ए सिग्नेचर यूजिंग द ब्लू, तुम अपने सिग्नेचर चाहिए तुम्हें ब्लू या ब्लैक पेन से कर सकते हो, वाइट शीट पे ही करना है। एसेस टू ऑनलाइन पेमेंट फैकल्टी इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM कम, ठीक है, तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर देनी। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो बहुत जल्दी इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज़ हो जाते हैं जून में, बट इस बार कोविड की वजह से जो है लेट हो रहे हैं एंड रिलीज़ हो जाएंगे ऑनलाइन मोड पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं तुम्हें बता दूंगी जैसे ही रिलीज़ होंगे। एंड इसके साथ साथ मोर एवर कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एडमिशन के ऑनलाइन ही यहाँ पे फिल करने हैं। एंड इसके साथ साथ तुम्हें रूल और रेगुलेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मैं भी तुम्हें बता दूंगी। एंड देयर इज़ अ पोर्टल फीस ऑफ 50, ठीक है, पोर्टल फीस यहाँ पे 50 लगने वाली। फर्दर मोर द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो उसमें तुम्हें 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक डिटेल्स, इसके साथ साथ थर्ड होता है अपलोडिंग और स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लास्टली एप्लीकेशन फीस। सेम ही यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म में ये होता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में तो एप्लीकेशन फीस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 400 एंड SC ST OBC के लिए 200 यहाँ पे फीस रखी गई है। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की तो ऑनलाइन है ही एडमिट कार्ड तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। एंड मैं भी तुम्हें बता दूंगी जब एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुम तक नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच जाए। तो नेसेसरी आइटम जो होंगे वो एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या कैरी करने हैं हमें, एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड ब्लैक बॉल पेन, इसके साथ साथ वैलिड ID प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड वोटर ID कार्ड है। यहाँ पे अगर मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो वो ऑनलाइन ही तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, उसके लिए भी तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पे स्टेट जो भी MP नर्सिंग काउंसिल है वो यहाँ पर रिलीज़ करेगी इसको। एंड वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। एंड जैसे कि हमने देख लिया रिज़ल्ट के लिए भी, रिज़ल्ट भी सेम ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हो जाएगा, तो काउंसलिंग भी हो जाएगी, उसके लिए हम फर्दर तुम्हें नोटिफाई कर देंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एवरीथिंग अबाउट, ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, ऐसे लगातार वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं न्यू और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।